हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एस वाई सीटेट अकेडमी। तो आज हम लोग समावेशी शिक्षा के बारे में बात करेंगे, जो सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ लेते हैं तो समझ लीजिए पूरा सीडीपी आपका लगभग कंप्लीट हो जाएगा। 10 से 15 नंबर तक इस टॉपिक से सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो समावेशी शिक्षा है क्या, इसके बारे में जानते हैं। समावेशी शिक्षा उसी शिक्षा है जिसमें कोई भी बच्चा हो, SC ST OBC जनरल, कोई भी बच्चा हो, पिछड़ा हो, गरीब हो, अमीर हो, विकलांग हो, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सब एक साथ पढ़ता है, जिससे समाज में भेदभाव नहीं हो। क्योंकि हमारा देश जो भारत है विविधता का देश है, लोकतांत्रिक देश है। और CDP का भी यही थीम है कि मतलब अपना देश की भिन्नता को आप समझ गए तो CDP को समझ जाइएगा। CDP मेनली वही चीज़ है, कॉमन सेंस वर्सेस नॉनसेंस वाला चीज़ है। ये थोड़ा दिमाग से पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। इसके लिए आपको समावेशी शिक्षा अच्छा से समझना पड़ेगा। तो चलिए बात करते हैं पॉइंट पे। ऐसी शिक्षा जहाँ पर समान बालकों के साथ दिव्यांग बालकों को भी एक साथ कक्षा में साथ बैठाकर पढ़ाया जाता है, उसे समावेशी शिक्षा कहते हैं। मतलब कोई भी कास्ट का बच्चा हो, धर्म का बच्चा हो, सब एक साथ बैठ के पढ़ेगा। इसमें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता, इसलिए इसे समावेशी शिक्षा कहते हैं। अतः इसे हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि समावेशी शिक्षा इनक्लूसिव एजुकेशन एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जिसमें शिक्षा का समावेशीकरण यह बताता है कि विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक समान छात्र और एक दिव्यांग को समान शिक्षा प्राप्ति के अवसर मिलने चाहिए। मतलब कोई विकलांग भी है, कोई नॉर्मल छात्र भी है, उसको विकलांग को अलग स्कूल में नहीं भेज देंगे। समाज में विकलांग है, इसको अलग स्कूल में भेजो, इससे बच्चा पे असर पड़ेगा। लेकिन समावेशी शिक्षा इस बात पे जोर देता है कि वो विकलांग भी है तो वो भी उसी स्कूल में पढ़ेगा, नॉर्मल लड़का के साथ पढ़ेगा। नॉर्मल लड़का को भी उस लड़का को सहयोग करने के लिए टीचर को प्रोत्साहित करना चाहिए। समावेशी शिक्षा का यही थीम है। तो समावेशी शिक्षा है क्या, इसके बारे में भी जान लेते हैं। समावेशी शिक्षा अनिवार्य रूप से एक कक्षा मॉडल है। इस कक्षा में विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को बिना विकलांग बच्चों के साथ पढ़ाया जाता है। विकलांगों में दृष्टिहीन विकलांग भी होता है, चलना या मुद्रा छीनता विकलांग होता है, भाषण और भाषा में विकलांगता होता है, मतलब जो बोल नहीं पाता, हकला के बोलता है, तुतला के बोलता है, तो विकलांगता बाक विकार वाला भी होता है। सुनने की समस्या वाला विकलांगता होता है, इस टाइप का विकलांगता होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग, मतलब जो देख नहीं पाता वो भी साथ में पढ़ रहा है नॉर्मल बच्चा के साथ। समावेशी शिक्षा ये नहीं कहता कि मतलब जो विकलांग बच्चा है, जो देख नहीं सकता, उसको अलग स्कूल में भेज दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं। उसको भी एक साथ पढ़ाया जाएगा। ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट CDP में आता है, मतलब विकलांग बच्चा है और नॉर्मल बच्चा है, दोनों एक साथ पढ़ रहा है, तो मतलब वो समावेशी शिक्षा का आंसर सही हो जाएगा। समावेशी शिक्षा एक प्रणाली है। इसके अनुसार एक समान छात्र और एक विशेष छात्र विकलांग को समान शिक्षा प्राप्ति के अवसर मिले। समान शिक्षा में मतलब सब बराबर, सब बराबर, कोई इसमें गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई पिछड़ा नहीं, कोई दलित नहीं, सब बराबर है। इसमें एक विकलांग छात्र एक साथ शिक्षा प्राप्त करते हैं। समावेशी शिक्षा विशेष शिक्षा विद्यालय या कक्षा को स्वीकार नहीं करती है। विकलांग छात्रों को भी समान बच्चों की तरह शैक्षणिक गतिविधि में भाग लेने का अधिकार होता है। मतलब विकलांग छात्र भी हो और समान छात्र भी हो, दोनों एक दूसरे के साथ भाग लेते हैं। एक विशिष्ट बच्चों को आत्मनिर्भर बनाकर उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ती है। समावेशी शिक्षा प्रत्येक बच्चों को व्यक्तिगत शक्तियों का विकास कराती है। मतलब विकलांग छात्र भी है, उसको भी नॉर्मल की तरफ फील होता है, वो समाज में हीन भावना के शिकार न हो, इसलिए समावेशी शिक्षा का ज़्यादा महत्व है। समावेशी शिक्षा प्रत्येक बच्चे को व्यक्तिगत शक्तियों का विकास करती है। समावेशी शिक्षा समान
और अनेक अपनेपन की संस्कृति के साथ साथ व्यक्तिगत मतभेदों को स्वीकार करने के लिए अवसर प्रदान करती है। यह प्रत्येक प्रकार तथा श्रेणी के बालकों में आत्मनिर्भरता की भावना का विकास करती है। समावेशी शिक्षा केवल विकलांग बच्चे तक नहीं है, बल्कि इस अर्थ में भी है कि किसी भी बच्चे का बहिष्कार न करना। समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है? समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है कि छात्रों को सार्थक शिक्षा अनुकूलतम पर्यावरण में उपलब्ध करवाई जाए। मतलब कोई भी छात्र हो, किसी भी कैटेगरी का छात्र हो, किसी भी धर्म का छात्र हो, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। मतलब सब बराबर वाला बात कर रहा है तो समावेशी शिक्षा का ऑप्शन सही हो जाएगा। वो विकलांग छात्र क्यों नहीं हो। समावेशी शिक्षा को मुख्यतः 3 भागों में रखा गया है। शारीरिक रूप से विकलांग, अधिगम अशक्त मतलब जो पढ़ने लिखने में जिसको समस्या है वो भी साथ ही पढ़ेगा, शारीरिक विकलांग वाला भी साथ में पढ़ेगा, नॉर्मल स्कूल में ही पढ़ेगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, निर्धन एवं पिछड़े वर्ग के बच्चे वो भी साथ में ही पढ़ेंगे। समावेशी शिक्षा की आवश्यकता आखिर है क्यों? समान मानसिक विकास हेतु, मतलब विकलांग बच्चा भी है तो वो समान रूप से फील करेगा। सामाजिक एकीकरण हेतु, शैक्षणिक एकीकरण हेतु शिक्षा का एकीकरण होगा। समानता के सिद्धांत के अनुपालन हेतु हमारा संविधान कहता है कि समानता का अधिकार सबको मिले। फिजूल खर्ची को कम करने हेतु, मतलब इसके लिए अलग विद्यालय न खोलना पड़े, सरकार का भी फायदा है इसमें। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? विशिष्ट बच्चों को आत्मनिर्भर बनाकर उनको समाज में मुख्य धारा से जोड़ना, बच्चे में आत्मनिर्भरता की भावना का विकास करना, यह सुनिश्चित करना कि कोई भी बच्चा जो चाहे शारीरिक अपंग हो, अपंगता से ग्रस्त हो या फिर उसे शिक्षा के समान अवसर से वंचित नहीं किया जा सकता। कोई बच्चा हो, विकलांग क्यों ना हो, उसको शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं किया। हमारा RTI कानून यही कहता है 6 से 14 वर्ष के बच्चे को फ्री शिक्षा का अधिकार है। बच्चा क्यों ना, विकलांग क्यों ना हो, उसको भी, मतलब बच्चा अंधा ही क्यों ना हो, उसको ब्रेल लिपि दे के समान विद्यालय में पढ़ाया जाएगा। ये समावेशी शिक्षा का थीम है। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, आत्मनिर्भरता की भावना का विकास करना, शैक्षणिक में प्रजातांत्रिक मूल्यों की स्थापना करना। एक तरह से जो है समावेशी शिक्षा हमारे संविधान के नियमों पे को फलीभूत करने का काम कर रहा है, उसी के अनुसार ये फॉलो कर रहा है। समाज में दिव्यांग अति संबंधी फैले हुए बुराइयों को दूर करना, दिव्यांग बालकों को शिक्षित कर मुख्य धारा से जोड़ना। लैक्टिक बालक का यह अधिकार है कि यह अपना विकास प्राप्त क्षमताओं के अनुसार कर सके, शिक्षा के उद्देश्यों को पूरा कर सके। समावेशी शिक्षा केवल विकलांग बच्चों के लिए ही नहीं, बल्कि इसका अर्थ कोई भी बच्चे का बहिष्कार न हो। समावेशी शिक्षा का थीम ही है सब बराबर, कोई न बड़ा न कोई छोटा। अनुसूचित जाति जनजाति बच्चे के लिए शिक्षा मुहैया कराने हेतु भारतीय संविधान की धारा 15, 4, 45 और 46 में विशेष प्रावधान दिया गया है। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे की श्रेणी में शारीरिक रूप से अक्षम प्रतिभा, सजना मंद बुद्धि और शैक्षणिक रूप से श्रेष्ठ बच्चे, पिछड़े बच्चे, बाल अपराधी बच्चे, समाज तथा समझ संवेग स्थित आयुक्त आदि प्रकार के बच्चे सम्मिलित होते हैं। मतलब जो स्कूल से ड्रॉप आउट बच्चा भी है, मंदबुद्धि बच्चा भी है, शैक्षणिक रूप से पिछड़ा बच्चा भी है, बाल अपराधी बच्चा भी है, सब एक साथ बैठ के पढ़ाई करता है। समावेशी क्लास उसी को कहते हैं, इनक्लूसिव क्लासरूम वही हुआ। मानसिक शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। देख सकते हैं यहाँ पे कोई विकलांग बच्चा है ना, यहाँ पे सब विकलांग बच्चा है, तो मतलब झुका हुआ बच्चा है, दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित, ये 4 प्रकार के होते हैं, वाक बाधित और अस्थि बाधित। समावेशी शिक्षा प्रक्रिया, समानीकरण, इसका जो प्रक्रिया है समानीकरण,
सबको बराबर कर दिया जाता है, सब एक साथ पढ़ेगा। संस्था रहित शिक्षा, शिक्षा को मुख्य धारा से जोड़ना, सबको एक साथ समावेशित कर लेना। समावेशी शिक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देख सकते हैं जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दो व्यक्तियों का संपर्क जिसमें एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जा सकती कहलाता है परामर्श कहलाता है। पिछड़े बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 85 से कम होता है। वर्तमान में निःशक्त बच्चे की शिक्षा को क्या कहते हैं? समावेशी शिक्षा। वह बच्चे जो समावेशी शिक्षा से संबंधित होते हैं कहलाते हैं समावेशी बच्चे। टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बच्चे की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? मतलब जो सबसे तेज बच्चा होता है बुद्धि लब्धि जो है 140 से अधिक होता है। समान बच्चे तथा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे दोनों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? नॉर्मल बच्चे और विशिष्ट आवश्यकता वाले दोनों का जो है 90 से 110 के बीच में होता है। डॉक्टर मुखर्जी के अनुसार वरिष्ठ अध्यापक अथवा प्रधान अध्यापक द्वारा किए गए मूल्यांकन को क्या कहते हैं? निरीक्षण कहते हैं। सरकारी संगठनों के नाम पर परामर्श में सहयोग देने वाले विभाग कौन कौन से हैं? डाइट विभाग, जिला चिकित्सा विभाग, मनोविज्ञान विभाग। बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता व बुद्धि लब्धि सूत्र किसने दिया? ये टर्मन ने दिया। आईक्यू का सूत्र होता है MA/CA × 100। तो किसी बच्चे का आईक्यू निकालने के लिए मेंटल एज को डिवाइड कर दीजिएगा उसका वास्तविक एज से गुना 100 से कर दीजिए। मान लीजिए किसी बच्चे का मानसिक एज 8 ईयर है और उसका जो वास्तविक उम्र जो है 10 साल है, तो 8/10 × 100 कर दीजिए, आपका आईक्यू निकल जाएगा। ये आईक्यू निकालने का फार्मूला है। तो आईक्यू निकालने का फार्मूला कौन दिया था? टैमन सर ने दिया था। दृष्टिबाधित बालक किसकी सहायता से पढ़ते हैं? ब्रेन लिपि की सहायता से पढ़ते हैं। तो देखने में वो सक्षम बच्चे होते हैं उसको ब्रेन लिपि लगा के साथ में पढ़ाया जाता है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे CDP में बनता है। जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं वो किसकी सहायता से पढ़ते हैं? ब्रेन लिपि की सहायता से पढ़ते हैं। दृष्टिबाधित बच्चे जो सुन न सकें, बालक को पढ़ने के लिए कौन सी भाषा प्रयुक्त की जाती है? सांकेतिक भाषा को प्रयुक्त की जाती है। भाषा विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? चोम्स्की के द्वारा। प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिपादक है जॉन डेवी। प्रगतिशील शिक्षा भी एक तरह से सामाजिक शिक्षा ही है। एक उसमें है कि करके सीखना को बढ़ावा दिया जाता है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 21A। मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित होता है? जिले पर। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चे को समानता होता है डिस्ग्राफिया। जो कि शारीरिक रूप से बच्चे विकलांग होते हैं वो कौन सी बीमारी से ग्रसित होते हैं? डिस्ग्राफिया। वो लिखने में उसको दिक्कत होता है, ग्राफ पेपर नहीं बना पाता। ग्राफ पेपर कैसे बनाते हैं हम लोग? लिखना पड़ता है। तो मतलब डिस्ग्राफिया किससे संबंधित है? लिखने से संबंधित है। एक बच्चा जो 100 को वाच न्यूक्लियर एवं अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता, न्यूक्लियर और अनक्लियर दोनों को समान ही पढ़ता है। 100 को वाच में उल्टा पुल्टा पढ़ लेता है। 100 है तो उसको उल्टा पढ़ लेता है, क्लियर है तो इसको न्यूक्लियर पढ़ देता है, उल्टा पढ़ देता है। तो वो कौन सा है? डिसलेक्सिया से ग्रसित है। एलेक्सिया क्या है? पढ़ने की क्षमता। ब्रेन लिपि किन बच्चों से संबंधित है? दृष्टिबाधित बच्चों से। जो कि मतलब अंधा बच्चा है, मतलब जिसको दिखाई नहीं देता, आँखों में समस्या है, तो उसको ब्रेन लिपि की सहायता से समावेशी शिक्षा के अंतर्गत एक साथ नॉर्मल विद्यालय में ही पढ़ाया जाएगा। 16 PF परीक्षण के जन्मदाता रेमंड केचर थे। मनोविज्ञान शाला की स्थापना कब हुआ, कहाँ की गई? 1947 में UP इलाहाबाद में की गई। मनोविज्ञान शाला की स्थापना किसके द्वारा की गई? आचार्य नरेंद्र देव। प्रतिभाशाली बच्चे की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 140 से अधिक।
क्योंकि सबसे तेज बच्चा होता है उसकी बुद्धि लब्धि जो है 140 से अधिक होती है। मनोविज्ञान शाला का संस्था प्रमुख क्या कहलाता है? पदेन निदेशक। शारीरिक रूप से अक्षम मन बुद्धि शैक्षणिक रूप से पिछड़े बालक तथा प्रतिभाशाली बालक क्या कहलाते हैं? विशिष्ट अवस्था वाले बालक। शारीरिक रूप से अक्षम मतलब जिसको दिक्कत है, मंदबुद्धि बालक, शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक और ज़्यादा प्रतिभाशाली बालक भी जो है वो विशिष्ट अवस्था वाले बालक कहलाते हैं। मतलब ज़्यादा प्रतिभाशाली भी बच्चा है उसको भी विशिष्ट बालक कहा जाता है। उसको भी मतलब कभी कभी विशेष सहायता की जरूरत पड़ती है, नहीं तो वो दिग्भ्रमित हो जाते हैं। तो किसको किसको विशिष्ट अवस्था वाले बालक की श्रेणी में रखते हैं? शारीरिक रूप से अक्षम बालक, मंदबुद्धि बालक, शैक्षणिक रूप से पिछड़े बालक तथा प्रतिभाशाली बालक, इसको भी विशिष्ट अवस्था वाले बालक की श्रेणी में रखते हैं। मनोविज्ञान शाला इलाहाबाद में संचालन हेतु कितने पद सृजित हैं? 2 पद हैं। जिला चिकित्सा की विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व कौन करता है? मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी CMO। समान बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 90 से 110। शैक्षणिक रूप से पिछड़े बच्चे की बुद्धि लब्धि 85 से कम। व्यावसायिक सूचना और अपना बालक समाचार पत्र है, त्रैमासिक समाचार पत्र है। मनोवैज्ञानिक समस्याओं से युक्त पुस्तकें हैं, बालघाट एवं उत्कर्ष पुस्तकें हैं। मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में स्थित है, मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र है। छोटे विद्यालयों के लिए परामर्श सेवा संगठन का कौन सा प्रारूप उपयुक्त माना जाता है? रेखा संगठन। बालकों को पर्याप्त बातचीत अधिगम बंद करने के लिए बच्चों को दिया जाने वाला अनुदेशन क्या कहलाता है? निर्देशन एवं परामर्श। मंदबाधित बच्चे डेसिबल का स्तर कितना होता है? 55 से 69 डेसिबल। कम बाधित बच्चे का डेसिबल स्तर 35 से 51 होता है। गंभीर बाधित बच्चे का डेसिबल 70 से 89 डेसिबल के बीच में होता है। पूर्ण बाधित मतलब जो कि एकदम पूरा नहीं सुन पाता है, पूरा बधिर ही है, 90 से 100 डेसिबल बाधिता का प्रतिशत होता है। अधिकांश शारीरिक रूप से अक्षम बच्चे को कितने वर्गों में बांटा गया है? 4 वर्गों में। पिछड़े बच्चे को परिभाषित करने के लिए प्रयोग करते हैं, शैक्षणिक लाभ भी उसको दिया जाता है। पिछड़े बच्चे वे होते हैं जिसके को शैक्षणिक लाभ दिया जाता है 5 अंक से कम, जैसे ओबीसी कैटेगरी, SC कैटेगरी, SC कैटेगरी, ST कैटेगरी, उसको मतलब कुछ छूट दिया जाता है। सीटेट में ही है। जनरल कैटेगरी के बच्चे 90 नंबर पे क्वालिफाइड करते हैं, ओबीसी SC ST जो है 85 को पे क्वालिफाई करते हैं। तो प्रतिभाशाली बच्चे की शिक्षा से संबंधित बिग हार्ट्स की पुस्तक का नाम है ए सर्वे ऑफ द एजुकेशन गिफ्टेड चिल्ड्रन। समान बच्चे का IQ कितना होता है? 90 to 100 के बीच होता है, जो कि नॉर्मल बच्चा होता है उसका IQ होता है 90 to 110 के बीच। व्यक्तिगत संबंधी TAT परीक्षण का निर्माण किसने किया? मुर्रे एवं मॉर्गन ने किया। टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बच्चे का जो सबसे तेज होता है, एक्सीलेंट बच्चा, 140 से अधिक होता है उसका। NIVH का पूरा नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअली हैंडीकैप। NIVH कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक तथा स्थितियों में भेदभाव के बिना सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा देने की व्यवस्था कहलाती है समावेशी शिक्षा। मतलब SC का बच्चा हो, ST का बच्चा हो, पिछड़ा वर्ग का बच्चा हो, विकलांग बच्चा हो, मंदबुद्धि बच्चा हो, देखने में अक्षम बच्चा हो, सब एक साथ पढ़ेंगे, उसी को कहते हैं समावेशी विद्यालय, समावेशी शिक्षा। अगर ये सब सुविधा विद्यालय में नहीं है तो वो विद्यालय जो है समावेशी शिक्षा के नियम को फॉलो नहीं करता है। अगर कोई क्लास समावेशी शिक्षा होने का दावा कर रहा है, अगर वो ये सब क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करता, वो समावेशी क्लास नहीं है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे CDP में पूछे जाते हैं। RDC योजना किससे संबंधित है? विकलांग बालकों हेतु RDCS केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित माध्यमिक स्तर पर समावेशी शिक्षा का नियोजन एक कार्यक्रम है।
PWD योजना अधिनियम, निःशक्त अधिनियम जो है 1995 में भारत सरकार में विकलांगता अधिनियम से संबंधित है। PWD अधिनियम कब आया था? 1995 में आया था। तो मेनली आप लोग को इतना चीज़ याद रखना है कि समावेशी शिक्षा वैसी शिक्षा है जिसमें शारीरिक रूप से विकलांग बालक, देखने से असक्षम बालक, मतलब जो देख नहीं पाता, जो सुन नहीं पाता, जो बोल नहीं पाता, सब एक साथ पढ़ेगा। जो पिछड़ा बच्चा हो, शारीरिक रूप से विकलांग बच्चा हो, मंदबुद्धि बच्चा हो, सब एक साथ पढ़ेगा, सब बराबर। इतना याद रखिए कि सब बराबर है, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है। वो है समावेशी विद्यालय। समावेशी क्लासरूम क्या है? मतलब इस क्लासरूम में सारा व्यवस्था हो, SC ST OBC, पिछड़ा का बच्चा, दलित का बच्चा, जो भी बच्चा हो सब एक साथ पढ़ेगा। उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता। हमारी CDP का भी यही थीम है। अगर इस थीम को आप पकड़ लिए तो आपका CDP क्लियर हो जाएगा। कोई बच्चे के साथ भेदभाव नहीं करना है एक टीचर के रूप में। कोई बच्चा विकलांग क्यों ना हो, उसको विकलांग नहीं बोलना है। तो मतलब CDP का मेन थीम ही है समावेशी शिक्षा। आप अगर समावेशी शिक्षा को अच्छा से समझ लिए तो CDP आपका क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में।